and welcome back once again my dear all the students। बच्चों, चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस ब्लॉक के सबसे लास्ट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सबसे लास्ट ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट का, दैट इज द ग्रुप नंबर 18। ठीक है, आई होप कि आपने पीरियडिक टेबल देखी है और पीरियडिक टेबल का कुछ स्टडी जो हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में किया, उन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप नंबर 18, दैट हाउ many types of the elements which are found in the group number 18 and what are their characteristics। Okay, so let's start with its elements of the group number 18। बच्चों, ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट गैसियस फॉर्म में हैं। ठीक है, ये एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होने के साथ साथ ये एलिमेंट्स किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये कौन कौन सी गैसेस हैं ये हम देखते हैं। नाउ द फर्स्ट गैस इज द हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम, देन नियॉन, ऑर्गन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon। ठीक है बच्चों, so these are the 6 types of the gases, means helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। These 6 types of the gases which are found in the group number 18। ये सारी की सारी गैसेस होती हैं। कलेक्टिवली इन गैसेस को हम एरोजेंस भी कहते हैं। एरोजेंस, जैसे अलग अलग ग्रुप को हमने अलग अलग नाम दिया। जैसे इससे पहले हमने जो ग्रुप नंबर 17 पढ़ा था उसको हमने हेलोजेंस कहा था। उसी तरह से यहाँ पर ये जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं इनको कलेक्टिवली बेसिस पर हम एरोजेंस के नाम से जानते हैं। Since all these are the gases and these gases do not react with another substances, और वो क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं उसका रीजन अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में समझते हैं। ओके, बट ये गैसेस किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में ना रिएक्शन करने की वजह से इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं। These are known as the noble gases और इनर्ट गैसेस। ठीक है, सिंस दीज गैसेस विच आर फाउंड इन वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटी एंड इन द रेयर केसेस ऑल्सो, एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ द ये जो गैस हैं मीन्स दीज गैसेस विच आर ऑल्सो नोन एज रेयर गैसेस। तो इनका एक नाम हम यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर सुन रहे हैं these are known as the rare gases। So बच्चों, इस तरह से इनके अलग अलग इन गैसेस के नाम हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 में इतने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स में थोड़ा सा इनके ऊपर हम ध्यान देंगे। दैट द हीलियम इज द एलिमेंट, मीन टू से गैस। दिस गैस इज बेसिकली नॉट इन द पी ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझिएगा। पीरियडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट को इस बेसिस पर रखा गया कि उनके लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, उनका जो भी कुछ लास्ट ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच रहा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर वहां पर वो फिल हो रहा है,
उस प्रकार से उस बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द लास्ट ऑर्बिटल वी कैन कैटेगराइज द एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रुप। अगर s ऑर्बिटल में पहुंचा तो s ग्रुप का रखा गया, p ऑर्बिटल में पहुंचा तो p, d में रखा गया तो d और f में रखा गया तो f में पहुंचा, f का एलिमेंट रहा। यहां पर हीलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन s ही ऑर्बिटल में कंप्लीट हो जाते हैं। बट सिंस these gases which are the rare gases means inert gases, और inert gases के बेसिस पर हीलियम भी एक तरह की inert gas है and that is why helium is also kept in the group number 18। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिलिंग में इनके p ऑर्बिटल्स तक फिल करते हैं एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज एलिमेंट्स व्हिच आर केप्ट इन द p ऑर्बिटल p ग्रुप, ठीक है। ये बात होगी। अब इसमें जो रेडॉन सब्सटेंस है, ठीक है, रेडॉन गैस, इट इज द रेडियो एक्टिव गैस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। हीलियम सबसे हल्की है और इसके बीच में इनका जो मास आता है वो आता है, राइट। नेक्स्ट हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ध्यान देंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि इन गैसेस के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके लास्ट ऑर्बिटल यानी कि p ऑर्बिटल्स में पहुंचते हैं। इस तरह से इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है लास्ट वैलेंस सेल के लिए, वो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लास्ट सेल हम रख सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ valence cell, it is the ns2 and np6, ठीक है। एक्सेप्ट द हीलियम, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है 1s2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। बाकी के गैसेस के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। जैसे अब इसके लिए नियॉन के लिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सेकेंड पीरियड, ठीक है, 2s2 एंड 2p6 इस तरह से, और ऐसे करते करते फिर आगे ये बढ़ता है। यहाँ पर इनका जो लास्ट ऑर्बिटल है यानी कि s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सभी के सभी ऑर्बिटल्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ द गैस मींस चाहे वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन गैसेस को किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनको ना ही किसी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स की बाहर से जरूरत होती है, ना ही इनके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ये किसी दूसरे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉन दे सकें और जिसकी वजह से इनमें किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई these type of the gases which are known as the inert or noble gas, ये इसका रीजन है, ठीक है, कि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम अकरेंस की बात करें कि ये गैसेस कहाँ पर पाई जाती हैं, सो पाने के लिए बेसिकली इस टाइप की जो गैसेस हैं ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाई जाती हैं, बल्कि इनका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, बहुत ही थोड़ा होता है।
ओके। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि रेडियम, रेडियम से भी रेडॉन गैस को जनरेट किया जाता है। इसका रिएक्शन ये देखिएगा, ठीक है। रेडियम 88, ओके, एंड 226 इस रेडियम से एक हीलियम, ठीक है, 24, और फिर यहां पर रेडॉन का प्रोडक्शन होता है, राइट। इसके साथ 86 एंड 222, ठीक है। तो रेडियम के इनके यहाँ से हीलियम को निकलने से यहाँ पर रेडॉन का जनरेशन, यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है। नॉर्मली ये इस तरह की गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है, और एयर को डिस्टिलेशन करने पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर इन गैसेस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अकरेंस की अगर हम बात करें, आगे अगर बढ़ें इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, सो प्रॉपर्टीज को देखने के लिए नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द नंबर 1 इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज Number A, first one is the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Okay. As we are knowing that these type of the gases, they do not react with another substance, and that is why इनकी ionization enthalpy ये अपने ग्रुप में, ठीक है, और अपने पीरियड में बहुत ही ज्यादा होती है इनके केसेस पर। अब अगर हम पीरियड वाइज जाएं, यानी कि सेकंड पीरियड फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, जैसे हीलियम से नियॉन, हीलियम के बाद यहाँ नियॉन, हीलियम तो फर्स्ट का हो गया, देन नियॉन, फिर थर्ड के लिए ऑर्गन की अगर हम बात करें, सो थर्ड में जितने लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, तो इनमें पीरियड के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इस ग्रुप, इस पीरियड के, इस एलिमेंट की अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इनको आयनाइज नहीं किया जा सकता, बहुत ही हाईएस्ट इनकी वैल्यू होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। जबकि ऊपर से अगर हम नीचे जाएं, यानी कि ग्रुप वाइज अगर हम जाएं, ठीक है, ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम अगर जाए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, इस तरह से जाएं, तो इनकी आयनाइजेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कैन डिक्रीज। डिक्रीज होने का रीजन क्या है? डिक्रीज होने का रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, वैसे वैसे साइज इंक्रीज होती जाती है, और ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, द आयनाइजेशन एंथैल्पी लिटिल डिक्रीजेस। ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, then that is the atomic radii. Okay, B1 is the atomic radii. Atomic radii के बेसिस पर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है। रीजन नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाते हैं, वैसे वैसे इनकी रेडियस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नंबर सी, अगर सी पॉइंट को आगे देखें, देन दैट इज द नॉन मेटालिक
प्रॉपर्टीज। सो ये जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 18 के, ये सब के सब नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, सब के सब नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, since these type of the gases they do not react with another substance, ये रिएक्शन इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट रहता है। इस तरह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी या ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकती है या नहीं करती है। जबकि अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराया जाता है, सो इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने पर एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरे सब्सटेंसेस में जैसे ग्रुप नंबर 17 हमने देखा, फिर 16 देखा, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने नेगेटिव में हमने स्टडी किया था, बट यहां पर ग्रुप नंबर 18 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव में होती है और इनकी हाई वैल्यू होती है। मीन्स इनको एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर के किसी एक्स्ट्रा कंडीशंस में ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कैपेबल होते हैं। सो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि दे शो द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। एंड नंबर नेक्स्ट, अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कुछ और अगर हम देखें, ठीक है, देन ये सिंस गैसेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, और अगर इनकी वैलेंसी की बात हम करें तो उनकी वैलेंसी 0 होती है, राइट। सो इस तरह से कुछ इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। नंबर नेक्स्ट बच्चों इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर सेकंड, chemical properties. Chemical property is the property which occur on the basis of their chemical reactivity. Since these type of the elements having filled its orbital, and that is why they do not react with another substances. इस तरह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को हम ये कह सकते हैं कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होती है। या एक थोड़ा सा यहां पर मैं और आपको बताना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा केसेस पर कुछ गैसेस अगर एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस और एक्स्ट्रा कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर, तो उस केसेस पर कुछ गैसेस जो कि नीचे की गैसेस हैं, नीचे की गैसेस का मतलब जैसे जीनॉन हो गया, ओके, या आपका क्रिप्टन हो गया, इन गैसेस में थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी देखी गई, बट अंडर द एक्स्ट्रा कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस पर ये गैसेस किसी भी तरीके से किसी भी सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होती है या 0 होती है, क्योंकि वैलेंसी इनकी 0 होती है। अब केमिकल रिएक्टिविटी जैसे मैंने ये कहा कि जीनॉन, ठीक है, जीनॉन के कुछ कंपाउंड देखे गए हैं और ये सॉलिड और स्टेबल भी होते हैं। बेसिकली जीनॉन का रिएक्शन ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ में पॉसिबल होता है। फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में जीनॉन एट द एक्स्ट्रा कंडीशंस लाइक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के बेसिस पर ये गैस
दूसरे सब्सटेंसेस यानी कि फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड्स को बनाते हैं। ज़ीनॉन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ में जब होता है तो इन दोनों के मिक्सचर से नॉट मिक्सचर, इन दोनों के रिएक्शन से ये फ्लोराइड्स बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के रिएक्शन से ये ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ज़ीनॉन और फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन XeF2 के साथ में रिएक्शन होकर के XeF2, ठीक है, XeF2 मीन टू से ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, नेक्स्ट Xe2F2, ठीक है, XeF4 मीन्स ज़ीनॉन tetrafluoride and similarly ज़ीनॉन 3F2 हेक्साफ्लोराइड। यहाँ Xe लिखना है, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, पहले छूट गया था। XeF2, XeF4 एंड XeF6, ठीक है, यहाँ शायद सही नहीं दिख रहा है, मैं सही से और लिख देता हूं इन दोनों को। XeF4 एंड XeF6 ये हो जाएगा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इस तरह से अलग अलग ये केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें XeF2 का या XeF4 का या फिर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का, सो इसका लीनियर, इसका स्क्वायर प्लेनर और इसका ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। यहां पर हम थोड़ा इनके स्ट्रक्चर का भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ताकि आपको ये ग्रुप नंबर 18 अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम बात करें ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की, सो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के लिए इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, Xe, ठीक है, और इनके 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 6 इस तरह से और एक इसके साथ में, यानी कि 2, तो 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2 मिलकर के 8। ज़ीनॉन के लास्ट में 8 ऑर्बिटल्स, इनके 8 इलेक्ट्रॉन हैं क्या ऑर्बिटल्स में, तो 6 कुछ इस तरह से और 2 इस तरह से होते हैं, जहां पर इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर हम XeF4 की बात करें तो इनका XeF4 के साथ में स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरह से Xe, ठीक है, एक यहाँ कुछ ऐसे, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। जबकि इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप देता है। जबकि अगर हम XeF6 की बात करें हेक्साफ्लोराइड की, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप देता है। ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ इस तरह से Xe, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 6 फ्लोरीन्स एटम्स यहां पर अटैच होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसा शेप, ये ऑक्टाहेड्रल शेप देता है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से ज़ीनॉन का कुछ यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन पॉसिबल होता है सॉलिड स्टेट में और स्टेबल कंडीशन पे भी हमें मिलते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें
तो नोबल गैस का कुछ यूज भी होता है, जैसे हीलियम, इट इज अ वेरी लाइट गैस एंड इट यूज इन द फिलिंग ऑफ द बलून्स ऑल्सो। सो बलून में इसको भरने के काम आते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्गन का भी यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर रिएक्टर्स में, या फिर ऑर्गन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में भी भरने के काम आता है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। सो इस तरह से इनके अलग अलग यूजेस भी हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इनका कुछ यूज किया जाता है। साथ ही साथ नियॉन का यूज डिस्चार्ज ट्यूब में, एज ए फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी हम करते हैं। सो अलग अलग तरीके की गैसेस का अलग अलग यूजेस हैं। हीलियम का यूज कूलिंग केस में भी यूज किया जाता है, इनको कंप्रेस करके, तो इनके कई सारे यूजेस भी हैं। इस तरह से ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स के बारे में हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया। इनके कुछ एलिमेंट्स को भी देखे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ साथ इनके स्ट्रक्चर को भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। इस तरह से ग्रुप नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने पर अगर आपको बच्चों समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे किसी और को ग्रुप नंबर 18 समझना है, उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।